नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी के लिए जबरदस्त अपडेट देने वाला हूं। और कह सकते हैं ये अपडेट नहीं, एक प्रण लेने का दिन है और आज छठ पूजा की समाप्ति हो चुकी है। जी हाँ, जो बड़े पर्व त्योहार थे ना वो खत्म होने की ओर है और अब हमें लग जाना कहां पर, जेट के ऊपर, जिसके माध्यम से आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और बिना नेट और पीएचडी का आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। लेकिन कुछ दिनों से ये मजाक चल रहा है ना, मैं भी आप सभी के लिए वीडियोस बना रहा हूं तो मुझे भी लग रहा है कि मैं शायद गलत हो रहा हूं आपकी नजर में, क्योंकि मेरे से बहुत सारे चैनल है ना वो भी बनाते हैं इस पर वीडियो, लेकिन मेरा कह सकते हैं ना अंदर से, अंतरात्मा से कह सकते आवाज निकलती है बार बार, क्या जेपीएससी की मनमानी चलेगी, सरकार की मनमानी चलेगी, स्टूडेंट इतने कमजोर हो गए हैं। जी नहीं, हम लोगों ने ठान लिया है 100% जेट का नोटिफिकेशन आएगा और इसे ला कर रहेंगे और जीतेंगे। आपको पता है ना, जब मान लिया जाता है हार तब होती है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो हमने ठान लिया है, जीतेंगे और जेट का नोटिफिकेशन लाएंगे। परमानेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी और दोनों के बीच जो क्लैश हो रहा था और हाईकोर्ट में जो मैटर किया उसको भी अभी दिखाएंगे। और जिस प्रकार हाईकोर्ट में जेपीएससी ने कहा कि हम लोग एक टाइम लाइन में परमानेंट 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर देंगे, आपने कहा, तो आपने फिर ये क्यों निकाला था? आपने ये क्यों निकाला था? क्या आप होश में नहीं थे क्या? ये क्यों निकाला था आपने? ये क्या है भाई? झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची, झारखंड पात्रता परीक्षा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के संबंध में आपने कहा कि आपका ये जो है एग्जाम मई जून में हो जाएगा। इसने क्या कहा है कि मई जून में हम लोग एग्जाम ले लेंगे। आप ये कोर्ट में क्यों नहीं कहते हैं कि हम लोग पहले जेट लेंगे, इसके बाद इस वैकेंसी को कंप्लीट करेंगे? तो क्या चुनावी लॉलीपॉप था? नहीं चलने देंगे, ये नहीं चलेगा। आपने पहले जेट का नोटिफिकेशन निकाला है तो पहले इसे क्लियर करना होगा, क्लियर करना होगा, इसको पहले क्लियर करना होगा। जेट का आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया, प्रेस विज्ञप्ति आपका आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर है और आप क्या कहते हैं, चलिए वो भी दिखा देते हैं। कुछ बच्चे पीआईएल लेकर गए नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के खिलाफ कि आप परमानेंट वैकेंसी निकालिए, तो वहां पर देखिए हाईकोर्ट में क्या जवाब देता है जेपीएससी। उसके जवाब को मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा। इनका क्या है देखिए, वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने शपथ पत्र दायर कर बताया असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया यानी कौन, 2404 की बात कर रहा हूं मैं, 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए अदालत जो टाइमलाइन निर्धारित की जाएगी अदालत द्वारा जेपीएससी पूरा करेगा। यानी हम 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर देंगे, 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर देंगे। इसका नोटिफिकेशन निकालेंगे और एक टाइम लाइन में इसकी नियुक्ति कर देंगे। इनका कहना है एक टाइम लाइन में नियुक्ति कर देंगे। आप इसका निकालिएगा और जेट का आप निकाल चुके हैं। वो क्या हुआ, ये तो हुआ ना कि आप किसी को इनवाइट दे दिया, आइए मेरे घर में पार्टी है, वो आ गया। इसके बाद आप क्या कहते, नहीं पार्टी, फिर दूसरा पार्टी निर्धारित कर दिया, वहां दूसरे गेस्ट को खिला रहे हैं और पहला वाला खड़ा है। आपके गेस्ट में जो खाने आया, जो गेस्ट आपका घर खाने आया वो लाइन में खड़ा है, जो बाद में आया उसको आप खिलाने लगे। ये नहीं चलेगा ना, इसको जेट को लाना पड़ेगा और सरकार को बात मंगवाना पड़ेगा। तो क्या प्रोसेस है, उन सारे प्रोसेस पर हम लोग चलेंगे। जिस प्रोसेस से ये लोग यहां पहुंचे हैं हमें भी पहुंचना होगा, तभी आपका जेट का होगा, समझे ना। जेट ऐसे नहीं आएगा, जेट मंगाना पड़ेगा, जेट लाना पड़ेगा और लाने के लिए ना सभी स्टूडेंट्स को एक होना होगा। आपको पता है ना, सबसे मजबूत ताकत अगर किसी देश की होती है तो युवा शक्ति की होती है, स्टूडेंट की होती है। और जब ये गरजता है ना, बड़ा बड़ा सिंहासन डोल उठता है। बांग्लादेश को देख लीजिए आप, हांगकांग को देख लीजिए आप, स्टूडेंट्स जब जाग जाता है ना, सरकार को वो करना पड़ता है। और हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, हमारे पास एविडेंस है, हमारे जो दावा है, डॉक्यूमेंट है, वो मजबूत है। जेपीएससी ने खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला है नोटिफिकेशन, है ना। आप इसको छोड़कर फिर दूसरी ओर नहीं जा सकते हैं।
तीसरी बात, जो पहला जेट हुआ था झारखंड बने हुआ 24 साल हो गए, एक बार जेट का आपने लिया है, एक बार झारखंड पात्रता परीक्षा लिया है। कब लिया है? 2007 में। आपने झारखंड पात्रता परीक्षा कब लिया? जेट जेट आपने लिया सिर्फ और सिर्फ एक बार में, एक बार लिया है 2007 में, 2007 में। और आज हमारा 2024 चल रहा है, तो 17 साल हो गए। इन 17 सालों में आपने जेट क्यों नहीं लिया? आपको पता है झारखंड में जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे किस लेवल की पढ़ाई होती है, वहां पे स्टूडेंट, वहां पे आप टीचर्स दिए ही नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाई का लेवल हमारा क्या है? तो यहाँ के बच्चे नेट में नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, आप उसके लिए जेट निकालिए ताकि झारखंड के ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पर उनको एडवांटेज मिले, झारखंड के बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बने। आप फिर नेट जेआरएफ कर देंगे, एपीआई बेस्ड आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, फिर बीएचयू डीयू के बच्चे आके यहाँ जॉब ले लेंगे, झारखंड के बच्चे ऐसे घूमते रहेंगे। और यहाँ 17 साल हो गया है, आप 17 सालों से जेट की नोटिफिकेशन नहीं निकाले हैं। तो ये बड़ा मुद्दा हमारे बीच, हमारे पास ये बड़े हैं कि आप 17 सालों से जेट नहीं निकाले हैं। 17 सालों से ये बहुत बड़ा समय होता है। अभी देखिए एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है, इसके पहले वहां एमपी सेट हुआ, एमपी सेट हुआ, एमपी सेट के बच्चों को फॉर्म, उसके लिए पोर्टल खोला गया, आप उसके लिए फॉर्म भरने का समय देते हैं। छत्तीसगढ़ में सीजी सेट हुआ है, जुलाई में छत्तीसगढ़ सेट हुआ है, उसके लिए फिर वैकेंसी आ रही है। तो हर स्टेट क्या करता है ना, पहले अपना सेट नोटिफिकेशन जारी करती है, तब परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है। और यहां तो उल्टी गंगा बह रही है झारखंड में, समझ सकते हैं आप। 2007 में जो जेट का आयोजन हुआ, उनको, उन जेट वाले को 2008 में वो चले गए, 2008 वाले में उनका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद फिर 10 साल के बाद 2018 में भर्ती आई, 2018 में फिर वैकेंसी आई, तो वहां पर भी जो बच्चे खुचे थे वो चले गए। यानी जेट पास अब कोई नहीं झारखंड में। झारखंड में झारखंड पात्रता परीक्षा एक भी बच्चा नहीं होगा आज के डेट में जिनका की जॉब नहीं हो, कहीं ना कहीं वो सेटल हो गए 17 साल में। यानी अब जो भी अगर भर्ती आती है 2404 पदों पर, उसमें सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति किसका होगा? जो नेट और जेआरएफ वाले हैं, और अधिकतर बच्चे बीएचयू के, डीयू के, उनका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक आवाज उठनी चाहिए कि नहीं कि ये वीडियो सिर्फ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है, ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। आप अगर साथ देंगे, एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ है, और हम लोग वैकेंसी ला के आपको देंगे और आपका फॉर्म भरवाएंगे और तैयारी भी करवाएंगे। तैयारी वैसे स्टार्ट कर दिया मैंने, है ना, वो भी फ्री में। ऐसा नहीं कि मैं कोई आपसे अपना कोर्स बेचने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहा हूं, मैं क्लासेस फ्री में दे रहा हूं आपको, और आगे भी नोटिफिकेशन आने के बाद भी क्लासेस फ्री रहेगी। और सिर्फ क्लासेस ही नहीं, आपको नोट्स भी दी जा रही है फ्री में, एवरीथिंग इज फ्री, ठीक है। आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, और वैकेंसी, ये नोटिफिकेशन भी हम लोग लाएंगे, जेट की नोटिफिकेशन लाकर आपको देंगे, तैयारी भी करवाएंगे, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाएंगे। बाद में एग्जाम प्रोसेस भी हम लोग चेंज कराएंगे, एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है, नहीं चलेगा एपीआई बेस्ड। तो ठीक है, तो उस पर भी आवाज उठाएंगे। तो पहला स्टेप हमें क्या, जेट को लाना है। जेट को लाने के लिए क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में हम लोग जाएंगे। और इसमें हाँ, आपका सहयोग अगर रहेगा, आपका अगर जोशीला सहयोग रहेगा, तो हम आपके साथ हैं। और जितने भी मैंने प्रोसेस बताए हैं, उन सभी प्रोसेस से गुजरते हुए परमानेंट के पहले जेट लाना पड़ेगा, ठीक है। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो हमने ठाना है, जेट लाना है, ठीक है। तो चलिए, क्या प्रोसेस है, अब उस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ये हमारा प्रोसेस है, ये एग्जाम फाइटर नंबर का प्रोसेस है, जिसके माध्यम से आप सभी को जाना होगा क्या करना होगा जेट लाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी को दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप दे रहे हैं। अभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या एक लिंक दे दूंगा, जो कि वी वांट जेट, क्या रहेगा, वी वांट जेट, हम लोग जेट चाहते हैं नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलेगा। उसका लिंक अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे हम, उस ग्रुप से जुड़िए। मैं देख सकता हूं कितने बच्चे यहाँ पे सीरियस हैं, जानना चाहता हूं, तो वो जेट चाहते हैं, तो आप जुड़ जाइए। इसके बाद एक सरकार नए एमपी एमएलए बनेंगे, एक लोकल एमएलए को पहला आवेदन जाएगा, पूरे कम से कम 1000 बच्चे का साइन सिग्नेचर किया हुआ एक आवेदन जाएगा, पूरा कंप्यूटर टाइप प्रिंट किया हुआ। दूसरा आवेदन जाएगा सीएम को, तीसरा आवेदन जाएगा गवर्नर को, और एक फिर हाई कोर्ट में लगा देंगे, क्योंकि ये लोग चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे ना, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, और हमारा जो असली जो जस्टिस होगा, निर्णय होगा, वो हाई कोर्ट से ही होगा। हाई कोर्ट में वो परमानेंट
असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की जो अपकमिंग वाली सिचुएशन है, वहां पर उसको उसके साथ इसको भी पैरेलल तरीके से लगा देना है। समय कम है, आपको जल्दी ये सब करना होगा। तो आप जल्द से जल्द हमारे इस लिंक जो दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का, वहां से आप हमसे जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप से। इसके बाद आपने विचार को रखें उस ग्रुप में। इसके बाद लोकल कर सकते आवेदन देंगे एमएलए को, फिर सीएम को, गवर्नर को। ये सब तुरंत करना है, 1 से 2 दिनों के अंदर ये सारे काम को करके फिर हाईकोर्ट चले जाना है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग सारा प्लानिंग करेंगे। अगर आप लोग का जोश अच्छा रहा, आप लोग जुड़े तन कर सकते हैं कि पूरा जोश के साथ, ये नहीं कि सिर्फ बात बना रहे नहीं, जोश के साथ। और जो रांची वाले हैं स्टूडेंट, रांची के आसपास हैं, वो जरूर अपना व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे। तो आप अपना एड्रेस डालिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है डॉक्टर संदीप फ्रॉम दुमका। इसी तरह जो भी आप हैं, आप जहां से भी हैं वहां का एड्रेस डालिए, ताकि जब मैं उससे फिर संपर्क स्थापित करूं, इससे होगा कि कौन बच्चे कहाँ के हैं, वहां का ऑर्गेनाइज वो करेगा और जेट का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, बस आप सभी को यूनाइट होना होगा। हम यूनाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास है, क्योंकि ये बहुत हो गया, हद हो गया ना। आज से नहीं जेट के बारे में बात कर रहे हैं, अब वीडियो बनाना भी अच्छा लगता है। इस पर वीडियो बनाना भी इस पर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये लोग मजाक बना के रख दिया है। इसीलिए अब इसको लाएंगे, और लाने का क्या प्रक्रिया है वो मैंने बता दिया आपको। आप सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। इसके बाद किस प्रकार आवेदन की रूपरेखा होगी, किस प्रकार ड्राफ्टिंग होगा, वो सारा कुछ वहां शेयर किया जाएगा और हम लोग आवेदन देंगे और फिर हाईकोर्ट तक जाएंगे। और हाईकोर्ट में जीत हमारी होगी निश्चित। हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं। 17 साल गैप है। पहला, जेपीएससी ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके बाद फिर ये सो गई है। तीसरा, अगर नेट और जेआरएफ अगर अभी परमानेंट वैकेंसी आ जाती है, जो भी सिलेक्शन होगा नेट और जेआरएफ वाले का होगा। और झारखंड में नेट और जेआरएफ वाले बच्चे कम है, बाहर वाले का ही अधिकतर इसमें हो जाएगा। अगर जेट ले लिया जाता है तो फिर झारखंड के बच्चे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर चयनित हो पाएंगे। पहला जेट आ जाए, फिर हम लोग एग्जाम प्रोसेस पे भी प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम प्रोसेस पे भी जो सिलेक्शन होता है परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की, एपीआई बेस्ड या एग्जाम बेस्ड, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। पहले एक जीत हमें मिल जाए, जीत का टॉनिक मिल जाए, फिर सबके अंदर जोश आ जाएगा। और जी हाँ, हम आपके साथ हैं। एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ है। एग्जाम फाइटर नंबर 1 आप सभी के लिए जेट का नोटिफिकेशन लाने के लिए कर सकते हैं। संकल्पित हो चुका है और संकल्प लिया जा चुका हमारी तरफ से। बस आप सभी को साथ देना है, क्योंकि आप अगर नहीं जुड़ेंगे तो फिर हमारा कर सकते जो संकल्प है ना, वो थोड़ा उसमें कर सकते हैं कि जिस प्रकार आप सभी अगर स्टूडेंट्स एक होते हैं, तो जिस प्रकार हमारे अंदर एनर्जी भरती है ना, आप सभी को देख के, आप सभी जिस प्रकार प्यार देते हैं उससे एनर्जी आती है ना। आपके प्यार के बदलत हमारा जो शक्ति है, उत्साह है, वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो वो होगा, हम करेंगे, हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन थोड़ा होता है ना कि उसमें थोड़ा एक प्रकार से कहते हैं जोश थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर आप जुड़ते हैं ना, वहां पे जोश हाई रहेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े हमसे, और आपके सपोर्ट के आधार पर जो मैंने प्रोसेस बताया, इस रास्ते से हमें जेट की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप सभी के लिए कहना चाहेंगे कि एग्जाम की आप तैयारी शुरू कर दें। ये भी नहीं कर रहा हूं सिर्फ आप प्रोटेस्ट करें, आंदोलन करें, आंदोलनकारी बन जाए, नेता बन जाए, नहीं, वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, वो हम लोग कर लेंगे। बस आपका सहयोग साथ चाहिए, और उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। हमने तैयारी कराने शुरू कर दी है। आप डेली 8 PM को जेट की क्लासेस आपको मिल जाएगी। पेपर 1 की क्लासेस स्टार्ट है। डेली 8 PM को पेपर 1 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे हो रही है। आप डेली रात को 8 बजे 8 PM को कंबाइंड क्लासेस चल रही है, जहां पर आपको जेट की क्लासेस मिल जाती है। इसके अलावा इसकी तैयारी आपको बैठ के भी हो जाएगी। जो बच्चे बिहार के हैं उनको यहाँ पर बैठ की तैयारी मिल जाएगी। कंबाइंड क्लासेस चल रही है पेपर 1 के लिए, जेट, बैट, और फिर आपका यूजीसी नेट, जेआरएफ, तीनों का सिलेबस सेम है। तो तीनों का कंबाइंड क्लासेस चल रहा है। 8 PM को आप वहां अगर क्लासेस को करते हैं तो उधर आपको कम से कम डेली 1 घंटा अगर आप उधर पढ़ लेते हैं, आपकी तैयारी भी हो रही है। बाद बाकी इधर हम लोग जो भी कागजी प्रक्रिया करनी होगी उसको करेंगे, और जेट का नोटिफिकेशन लाएंगे नहीं, ला कर रहेंगे। ये हमने ठाना है, जेट लाना है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।